अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद रमजान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूटन मुंडा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का थर्ड प्रॉब्लम 3.3। उसकी स्टेटमेंट मैंने यहां पे नोट कर ली है। स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। कहते हैं व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड। फोर्स फाइंड करनी है। टू फाइंड क्या करना है हमने? फोर्स। जरा हम इसको नोट कर लेते हैं कि फोर्स हमने फाइंड करनी है। टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 किलोग्राम कार का मैस हमें गिवन है। मैस को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। m इज इक्वल टू 800 किलोग्राम मैस गिवन है। कार मूव फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि उसकी स्पीड क्या हुई है? 10 से 30 हुई है, स्पीड इंक्रीज हुई है। तो इसमें एक वेलोसिटी हम इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर कर लेते हैं और एक को फाइनल वेलोसिटी। तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम vi से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी भी हमें गिवन है, वो क्या है हमारे पास? 30 मीटर पर सेकेंड। हमें मैस गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है। इन 10 सेकेंड टाइम भी गिवन है, टाइम t इन 10 सेकेंड। अब हमने जो फाइंड करना है वो फोर्स फाइंड करनी है। तो अगर हम फार्मूले की तरफ चलें तो हम जानते हैं वी नो दैट हम इसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ भी यूज कर सकते हैं। आप देखिए न्यूटन सेकंड लॉ हमने इससे पहले वाला जो प्रॉब्लम था उसके ऊपर भी अप्लाई किया था। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है हमारे पास? F इज इक्वल टू ma। ये हमारे पास क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ। लेकिन इसमें हमारे पास मैस भी है, एक्सेलरेशन नहीं है। अब एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जरा मैं इसको यहां पे साइड पे सॉल्व कर लेता हूं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसी तरह वैल्यू पुट करें। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला है ना, इसको हम यहां पे रिप्लेस करते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा फार्मूला? F इज इक्वल टू m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। F इज इक्वल टू मैस कितना हमारे पास? 800 किलोग्राम इंटू फाइनल वेलोसिटी 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? वो भी हमारे पास 10 सेकेंड है। कैलकुलेटर यूज करते हैं यहाँ पे। F इज इक्वल टू क्या है वैल्यू हमारे पास? 800 30 माइनस 10, तो हमारे पास क्या बचेगा? 20 डिवाइडेड बाय 10, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। तो हमारे पास क्या बचा? F इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई बाय 2। F इज इक्वल टू 1600 न्यूटन। ये हमारे पास क्या गिवन है? फोर्स। जी स्टूडेंट, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे पहुंच गए हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? 3.4। उसकी स्टेटमेंट मैंने यहां नोट कर ली है। तो स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि आप 5 ग्राम बुलेट मैस हमें गिवन है, तो इस मैस को हम यहां पे नोट कर लेते हैं। मैस क्या है हमारे पास? 5 ग्राम। आपको पता है ये जो ऐसा यूनिट है ना मैस का, वो किलोग्राम है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, तो हम ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्जन कर रहे हैं। किलोग्राम से ग्राम में जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, ग्राम से किलोग्राम में जाएंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे हम इसको क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड, 5 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये चेंज हो जाएगा किस में? किलोग्राम में। डिवीजन के बाद हमारा क्या आंसर बनेगा? 0.005 किलोग्राम। इज फायर्ड बाय अ गन। गन और बुलेट की यहां पे एग्जांपल उसने दी हुई है। द बुलेट मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। यहां पे वेलोसिटी भी बताया गया। अब आप ख्याल करेंगे जिस ऑब्जेक्ट का लेंगे उसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको मैस को m1 कह रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी को v1 कहेंगे और वो वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 300 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या है? इफ द मैस ऑफ द गन इज 10 किलोग्राम। मैस ऑफ गन भी गिवन है, इसको हम कह देते हैं m2। वो कितना है हमारे पास? 10 किलोग्राम। अब देखिए इसे हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऐसा यूनिट में है। सेकंड क्या फाइंड करना है हमने? फाइंड द रिकॉइल स्पीड। रिकॉइल स्पीड हमने फाइंड करनी है। क्या? v2 हमने यहां पे फाइंड करना है। अब पहले ये समझते हैं कि रिकॉइल स्पीड क्या होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम गन चलाते हैं, ट्रिगर करते हैं, तो एक साइड पे बुलेट मूव करती है, तो गन भी क्या करती है? पीछे की तरफ मूव करती है। उसकी मोशन को ना हम नाम देते हैं रिकॉइल स्पीड का।
तो रिकॉइल स्पीड हमने यहाँ पे फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे जो लॉ यूज हो रहा है ना, वो हमारे पास लॉ यूज हो रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वी नो दैट अब यहाँ पे जो एग्जांपल है वो गन और बुलेट की है, तो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि बिफोर फायर आपने बुलेट ली, गन में डाली और उसको रेडी कर लिया। अभी उनका दोनों का मोमेंटम क्या है? जीरो। बिफोर फायर उनका मोमेंटम क्या है? जीरो। आपने ट्रिगर किया, फायर हुआ, एक साइड पे बुलेट मूव हुई, एक साइड पे गन मूव हुई, दोनों ऑपोजिट मूव हुए, अब उनका मोमेंटम होगा। ठीक है, तो मैं उनके मोमेंटम को कैसे लिखूंगा? m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। यहां पे जो लेफ्ट साइड है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि मोमेंटम आफ्टर फायर, और राइट साइड पे 0 है, इसका मतलब बिफोर फायर। क्लियर है? इसमें से जो हमने चीज फाइंड करनी है वो v2 फाइंड करना है, रिकॉइल स्पीड। तो जरा फार्मूले को अरेंज कर लेते हैं। फार्मूला हमारा क्या बनेगा? m2 v2 इज इक्वल टू, आपको पता है ये टर्म इधर लेफ्ट साइड पे या पॉजिटिव है तो उस साइड पे जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस m1 v1। हमें सिर्फ v2 चाहिए, तो m2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी इस साइड पे जाके क्या होगा? डिवाइड। तो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस m1 v1 ओवर m2। वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, वो वैल्यू यहां पे पुट करते हैं। v2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? माइनस m1। m1 हमारे पास है 0.005 मल्टीप्लाई बाय v1 क्या हमारे पास? 300 डिवाइडेड बाय m2 क्या हमारे पास? 10। कैलकुलेटर यूज करें, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास v2 क्या आ जाएगा? माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 10 से डिवाइड कर लें, v2 इज इक्वल टू हो जाएगा, आपको पता है 10 से डिवाइड हो रहा है, नीचे डिवीजन में एक 0 है, तो आपको पता है 1 डिजिट डेसिमल क्या करेगा? राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप 10 से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर क्या बनेगा? माइनस 0.15। स्पीड है तो यूनिट क्या बनेगा? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि इस आंसर के साथ नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? तो जो नेगेटिव साइन है ना, वो ये शो कर रहा है कि गन एंड बुलेट मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। मींस कि एक साइड पे अगर बुलेट मूव करेगी तो गन उसके अपोजिट मूव करेगा। नेगेटिव साइन आपको यहां पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है।